मंचावर उपस्थित राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र राज्याचे लाडके उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार साहेब, राष्ट्रवादी काँग्रेस राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष खासदार श्री प्रफुल्ल पटेल साहेब, राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे जी, अणुशक्ती नगर विधानसभा तुमचे आणि माझे लाडके आणि कार्यसम्राट लोकप्रिय आमदार नवाब मलिक साहेब जी, मुंबई विभागीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष समीर भुजबल जी, युवक प्रदेशाध्यक्ष अध्यक्ष सूरज चौहान जी, मुंबई कार्याध्यक्ष नरेंद्र राणे जी, शिवाजीराव नालवडे जी, महिला कार्याध्यक्ष आरती साळवी जी, मनीषा तुपे जी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्व कार्यकर्ते पदाधिकारी आणि जमलेले अणुशक्ती नगरचे कोण्या कोपऱ्यात माझे सर्व अणुशक्ती नगरचे परिवार, आपण सर्वांचा मी मनापासून स्वागत करतो। खरी गोष्ट असा आहे की आपण लगभग एक आठवड्याच्या अगोदर हे तयारी चालू केलं होती आज की, पण काल रात्री मला निरोप आला की उद्याच्या जनसन्मान यात्रेचा मला इकडे उपस्थित सर्व लोकनेते आणि माझ्या अणुशक्ती नगर विधानसभाचा सर्व कार्यकर्ते आणि रहिवाशांचा संवाद साधायचा आहे। तर मी रात्री जेव्हा घरचा माझा रोजचा कार्य चालू केलं होतं आणि माझं जे रोजचं ऍक्टिव्हिटी होती मी चालू केलं, तेव्हा मी असं माझ्या डोक्यात होतं की उद्या मी काय बोलणार आणि कसं चालू करणार, कारण माझ्या समोर अशी मोठी जिम्मेदारी जबाबदारी आणि ही संधी पहिल्यांदा मला असा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने दिली आहे। पण दादा, कदाचित तुम्ही विसरलं असेल, पण दादा आपको अगर याद नहीं होगा तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपका और हमारा नाता, हमारा मीन्स मेरा नाता तकरीबन 13 साल पुराना है। 11 सितंबर 2011 में आपने मेरे आर्किटेक्चरल फर्म का उद्घाटन किया था। आर्किटेक्चरल फर्म का उद्घाटन किया था कोहिनूर सिटी कुर्ला में। मेरे जो ऑफिशियल जो वर्क जहां मैं करती हूँ वहां आपने मेरा कार्यालय का उद्घाटन किया था, और इसी सोच से मुझे लगा आज आपने रक्षाबंधन के एक पवित्र दिन पे हमारे इस तालुकों को चुना और जनसन्मान यात्रा के लिए हमारे तालुका को ये संधि दी। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और हम सभी कार्यकर्ता और इधर अणुशक्ति नगर के रहिवासी को ये बताना चाहते हैं और याद दिलाना चाहते हैं कि आज से 5 साल पहले हमने इसी जगह पे और इसी मंच पे विधानसभा के चुनाव की शुरुआत की थी। आप सभी लोगों को याद होगा कि हम किस तरीके से शुरुआत किए थे और किस तरीके से इस पूरी चीज को हमने आगे बढ़ाए थे। हम लड़े और भारी मतों से हमने अणुशक्ति नगर तालुके में हमारे लाड के कार्य सम्राट आमदार को चुन के लाए। आप सभी जानते हैं कि चुनने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने हमें ये संधि दी कि हमने जो आमदार चुन के दिया, हमको उन्होंने रिटर्न में मंत्री दिया। जब सभी पूरे सरकार का कार्यभार चालू हुआ, कार्यभार चालू करते ही एक ऐसा समय आया जब पूरे विश्व में एक कोविड की महामारी पसर गई। वो होने के बाद हमसे जितना हो पाया हमने आपका साथ दिया और जितना हो पाया हमने आपके साथ हम अपना काम चालू रखे। बोलने का मतलब यही है
कि कोविड का समय पूरी तरीके से कोविड से हम बाहर निकलते, उसके पहले हमारे सामने एक बड़ी अड़चन और हमारे सामने एक बड़ी अड़चन आ गई थी और हमने एक ऐसा समय देखा या हमारे लोगों ने एक ऐसा समय देखा जहां 1.5 साल हमारे पास हमारा आमदार मौजूद नहीं था। लेकिन दादा, आपको बताना चाहूंगी, उस 1.5 साल में मुझे जब जब जरूरत पड़ी, मैं आप सभी लोगों को आज मंच पे कहती हूँ कि अगर मुझे आज ऐसे जरूरत लगी कि दादा के पास जाके कोई सोल्यूशन निकालना है, और आज रात में 9 बजे भी मैंने फोन लगाया तो दूसरी सुबह 8 बजे मुझे उन्होंने अपने कार्यालय में या अपने बंगले पे बुलाया, और जब जब मैंने उनके पास गुहार लगाई तब तब उन्होंने मुझे उस मसले का हल निकाल के दिया। यहाँ हमारे सामने बहुत सारी बहनें ऐसी खड़ी हैं जिनका घर टूटने वाला था, जो बेघर होने वाले थे, लेकिन उस कार्य में भी दादा ने मुझे डायरेक्शन दिया, मेरा साथ दिया और इन सारी बहनों का और भाइयों का साथ दिया, उनको हक का घर दिलाने में मेरी पहल की। मेरे पिताजी के अनुपस्थित में, इधर के आमदार के अनुपस्थिति में बहुत सारे लोगों ने, जब हमने काम चालू किया, बहुत कटकरस्तान के साथ बहुत कोशिशें की ताकि हमारा काम रुक जाए या हमारा काम टल जाए या हमारे काम की गति कम हो जाए। लेकिन हर वक्त दादा ने एक अभी वादा जो बोल रहे ना, दादाचा मतलब बळ आणि वादा, दादाचा वादा बळ, तर त्यांनी आम्हाला खरं अर्थाने ते शब्द मांडून तेव्हा दिलं होतं। म्हणून आम्ही सांगतो दादा, संकटात, कामाला संकटात म्हणजे सोल्युशनचं नाम दादा। हम सभी इधर जन सम्मान यात्रा के माध्यम से इकट्ठा हुए हैं और हम सब ये भी जानते हैं आज से 2.5 साल बाद हमें ये मंच मिला है और 2.5 साल बाद हम इधर इकट्ठा हो रहे हैं जन सम्मान यात्रा के जरिए। जन सम्मान यात्रा का विशेष बोले तो माझी लाडकी बहन योजना। दादा, आपको बताना चाहेंगे हम कि जब माझी लाडकी बहन योजना की घोषणा हुई तो जब हमने फॉर्म भरना शुरू किया तो बहुत सारी महिलाओं के दिमाग में कुछ भ्रम निर्माण करने की कोशिश की गई कि ये खाली वोट खरीदने की कोशिश है या ये खाली एक डेटा कलेक्ट करने का उन्होंने एक शुरुआत की है या सीएए, एनआरसी, ऐसी बहुत सारी चीजें बताई गई। लेकिन हम सकारात्मक आगे बढ़ते रहे और हम लोगों के लिए सहायक बनके उनका काम करते रहे, उनको फॉर्म भरते रहे। हम 17 अगस्त का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन आपको बताना चाहूंगी 14 अगस्त की शाम को जब मैं और मेरे पिताजी एक साथ प्रवास कर रहे थे तो अचानक 7, 7:30 के टाइम पे हमें दोनों जन को फोन, व्हाट्सएप, स्क्रीनशॉट आने लगे। तो बोले, ताई पैसा आला? बोले, कोणते पैसा आला? तो बोले 3,000 रुपये बैंक अकाउंट मध्ये आलं, हमारे अकाउंट में 3,000 रुपया आ गया। तो वो सुन के भी हमें बहुत संतुष्ट फील हुआ। हमने बहुत, बोलते ना, जो हम एक सकारात्मक सोच लेके चल रहे थे उस पे एक सिक्का मोर्तब उस दिन 14 अगस्त की रात को हो गया। ऐसा हाल है कि वो होने के बाद जिनका नहीं हुआ आज वो हमारे सामने आते हैं, हमारे पास आते हैं और यही बोलते हैं कि हमारा नहीं हो रहा है। आज इधर मंच पे आने से पहले कितनी महिलाएं ऐसी है कि दादा, तुम्हें 65 साल से जो उम्र है उनका आपने वो रखा है, मैं 65 साल के ऊपर हो गई हूँ, हमारे लिए भी कुछ करिए। तो हमने उनको यही बताया है कि आपके लिए भी है, आप आइए, हम आपको गाइड करेंगे। ये 1500 रुपये सिर्फ एक पैसे दे के किसी की मदद नहीं है। हमारे इस अणुशक्ति नगर तालुके में दादा, आप देखिए 70% ऐसी महिलाएं हैं या ऐसे लोग रहते हैं जो बहुत गरीब टप्पे से आते हैं। उनके लिए वो 1500 रुपये का मतलब है उनके बच्चों की फीस, उनके लिए वो 1500 का मतलब है उनके घर का रेंट, उनके लिए वो 1500 का मतलब है अडानी को
जो इलेक्ट्रिसिटी भरना है वो तो बहुत छोटी छोटी चीज है। 1500 रुपए कोई बोलते हैं बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन वो भले ही छोटा हो, लेकिन ये छोटी मदद आगे चल के किस तरीके से बड़ी हो सकती है, ये एक सोच और ये एक जो लोगों के अंदर विश्वास आया है, उसके लिए हम पूरी अणुशक्ति नगर के महिलाओं की तरफ से आप सभी लोगों का, पूरे महाराष्ट्र सर का आभार मानते हैं। दादा, हमको हमारे तालुके के तरफ से आपको 2 निवेदन करना है। एक तो कि हम चाहते हैं कि जो 31 अगस्त की डेडलाइन है उसको आगे बढ़ाया जाए, और दूसरा जैसे जैसे स्कीम आगे बढ़े अगर इसमें और भी बढ़त हो सकती है रकम में, तो ये सारी हमारी महिलाओं ने रिक्वेस्ट की है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ये रिक्वेस्ट को आगे बढ़ के हमें इसके ऊपर खरे उतरेंगे। हम तुम्हारे साथ है। आप सभी लोगों ने और राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्व नेत्यांनी मला ही संधी दिली की मी इथे तुमच्या सोबत आणि तुमच्या समोर 2 शब्द बोलू शकतो, म्हणून आपल्या सर्वांचा मनपूर्वक आभार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी।